चुनाव इस बार भी जंगल राज, अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन सूबे में सत्ता की दौड़ में शामिल कोई भी पार्टी शायद ही ऐसी नजर आ रही है जिसकी तरफ से बाहुबली या उनके परिजन में से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हो। मोकामा में अजीब स्थिति हो गई है। यहाँ दो बाहुबलियों के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा था। इसी बीच तीसरे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने यहाँ का सियासी तापमान ऐसा बढ़ा है कि जेडीयू प्रत्याशी लल्लन सिंह जेल पहुँच गए। एक तरफ अनंत सिंह मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार के लिए छटपटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद करने के लिए केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह उनका प्रचार करने मोकामा पहुँच गए, जहाँ उनका एक ऐसा कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह मोकामा से बाहुबली जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है। अब ऑडियो की हकीकत क्या है भगवान जाने, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कुछ विशेष समाज के लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने देना चाहिए, उनको घर में बंद कर दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। लल्लन सिंह का कथित ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ, विपक्ष खर्चा पानी लेकर एनडीए के ऊपर हमलावर हो गया। लल्लन सिंह के मोकामा में दिए कथित बयान पर जब विपक्ष की तरफ से हमले हुए तो जेडीयू की तरफ से सफाई दी गई। पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा गया कि लल्लन सिंह के दिए गए भाषण के ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में तय कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत पर। हाँ जी, हाँ जी। शुभेंदु जी, लल्लन सिंह का विवादित बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो विशेष समुदाय है उनको मतदाता और मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मंत्री, प्रवक्ता का ये मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ता है जी। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये वीडियो एडिट किया गया है इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। कहीं भी हमारे कोई भी नेता किसी इस तरीके के विचार नहीं करते हैं जी। फिर भी चूंकि ऑडियो आया है और आजकल ऑडियो और वीडियो बनाना और उसमें आवाज लाना और एआई के माध्यम से कुछ भी कहना और चुनाव के पहले ये सब बहुत हरकतें होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा कहना है कि इसको एक बार चेक कराना चाहिए। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं का ऐसा विचार नहीं है। लेकिन शुभेंदु जी, एफआईआर दर्ज हो गई है लल्लन सिंह के खिलाफ और चुनाव आयोग ने भी जवाब मांगा है। हाँ, तो हम जवाब दे रहे हैं और उस पूरे चीजों की जांच होनी चाहिए। मैं तो आपको खुद ही कह रहा हूँ कि यदि कोई भी विवाद है कि सही है कि गलत है, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा जी। और जांच तभी होगी जब वो एफआईआर होगा जी। चुनाव आयोग के पास एफआईआर करने का पूरा अधिकार है और उसको जांच करने का अधिकार है और उसके बाद एक्शन लेने का भी अधिकार है जी। तो चुनाव आयोग ओरिजिनल भी मंगाएगा उस समय की वीडियोस और भी कई होगी तो जी। और उसके बाद इसको मैच करेगा जी। मेरे को लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण अपना बयान यही देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का ये इस तरीके की कोई विचार नहीं है, ना ही हम इस तरीके का कोई काम करना चाहते हैं। शुभेंदु जी, चूंकि आज चुनाव प्रचार थम गया है, आपके हिसाब से अभी क्या समीकरण बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दल है एनडीए का, वो बहुत अच्छी फिगर के साथ बिहार में चुनाव में सरकार जीतकर सरकार बना रहा है जी। पिछली बार की कंपैरिजन से देखें तो हम और ज्यादा सीटों से जीतेंगे जी। और मेरा विचार है कि जो बिहार की जनता है वो उन्होंने जो जंगल राज पहले देखा है जी। और आगे ना देखना पड़े इस विषय पर ध्यान में रखते हुए विकास को, बिहार के विकास को और विकसित भारत में डबल इंजन की सरकार को वो वोट करेगी। शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, लल्लन सिंह के विवादित बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। इसी खबर पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम जी। विक्रम जी, आपका
बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पे। मेरा आपसे सवाल यही है, लल्लन सिंह का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष समुदाय को मतदान के दिन घर में दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय लल्लन सिंह जो है, एक तो सबसे पहले तो उन्होंने अनंत सिंह के उसमें आ गए थे पक्ष में और उनके ऊपर एफआईआर हो गई और अब वो तरह तरह के बयान देकर सिर्फ कहते हैं ना कि जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो बुराई ज्यादा फैलती है और अच्छाई कम फैलती है। तो इस समय लल्लन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो जितना वो सोचेंगे जितना मैं गलत से गलत बयान दूंगा, बयानबाजी करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा तक घरों तक पहुंच पाऊंगा। और वो इस समय सिर्फ चुनाव के होते हुए ना एक गलत बयानबाजियां कर करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस समय बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार को अगर बदलना है तो उसे महागठबंधन को ही वोट देना होगा, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस ही बिहार को ठीक कर सकती है। जिस तरह आप देखिए आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति चलती है, बुलडोजर चलता है तो कोई नहीं चाहता कि बिहार के अंदर भी बुलडोजर आए। आज बिहार की जनता सबको देख रही है, कहाँ कौन। दिल्ली में देखिए क्या राजनीति, दिल्ली के अंदर छठ पूजा के दौरान सिर्फ राजनीति की गई है और कुछ नहीं की गई। छठ पूजा के लिए जब हम लोग छठ पूजा बना रहे थे, छठ पूजा के आसपास दिल्ली में सिर्फ जो पूर्वांचल के लोगों को उनको लुभाने का काम किया जा रहा था। विक्रम जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।